हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले मल्टीप्लिकेशंस यूजिंग रिकर्शंस। रिकर्शंस के द्वारा मल्टीप्लिकेशंस करने वाले दो नंबर्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं कि हमें क्वेश्चंस में क्या क्या अलाउ, कौन कौन से ऑपरेटर्स को अलाउ किया है, कौन सा ऑपरेटर्स का यूज नहीं करना, उस चीज को भी हमें देखना होगा। क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को पहले सोल्व किया है तो मुझे पता चला है कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिसको हमें फॉलो भी करने हैं। ठीक है, तो मैं दिखाता हूं आपको। बोल रहा है कुछ रिस्ट्रिक्शंस में कि गिवन टू इंटीजर्स वैल्यूज आपको दिए हुए एम और एन दिए हुए, कैलकुलेट एंड रिटर्न्स देयर मल्टीप्लिकेशन यूजिंग रिकर्शंस। आपको इस वैल्यूज को कैलकुलेट करना है और रिकर्शंस के द्वारा इस मल्टीप्लिकेशंस को आपको रिटर्न्स भी करवानी है। फिर बोल रहा है यू कैन ओनली यूज द सब्ट्रैक्शंस एंड एडिशन फॉर योर कैलकुलेशंस। आप इस कैलकुलेशंस को करने के लिए आपको दो ही ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो, पहला तो सब्ट्रैक्शंस, दूसरा एडिशन। एंड नो अदर ऑपरेटर्स आर अलाउड। इसमें जो अदर ऑपरेटर्स, आप मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं कर सकते हो, डिवीजन यूज नहीं कर सकते हो और अदर ऑपरेटर्स का यूज नहीं कर सकते हो। आप दो ही ऑपरेटर्स इसमें यूज कर सकते हो, पहला तो सब्ट्रैक्शन, दूसरा एडिशन। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? अगर मल्टीप्लिकेशन यूज करने देता तो m इंटू एन को रिटर्न करवा देते, हमारा रिजल्ट आ जाता। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया तो हमें दो ही चीज ऑपरेटर्स का यूज करना होगा, पहला तो एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन का। तो कैसे यूज करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला मेरे दोस्त। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसका लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास n की वैल्यूज है। यहाँ पे अगर मैं इसका सैंपल इनपुट आपको दिखाऊं तो हमारे पास n की वैल्यूज 3 दिया हुआ है, m की वैल्यूज 5 दिया हुआ है। अगर ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट बन के आता है 15 आ जाता है। ठीक है, 15। तो इसका लॉजिक हम लगाएंगे कैसे? हमारे पास दो ही ऑपरेटर्स का यूज करना है, पहला तो एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन यूज करनी है। तो अगर हमारी n की वैल्यूज 5 है और m की वैल्यूज 3 है तो हमें रिजल्ट क्या चाहिए? 15 चाहिए। ठीक है, ग्रेट। अब इसमें क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं, हमें 15 चाहिए ना, तो क्या हम n की वैल्यूज को अगर 5 टाइम्स लिख दे तो क्या हमें 15 मिल जाएंगे? हाँ, मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे 3 प्लस 3 कर दिया तो 6 मिल गया, 6 प्लस 3 कर दिया 9 मिल गया, 9 प्लस 3 कर दिया 12 मिल गया, 12 प्लस 5 कर दिया तो हमें 15 मिल गया। हाँ ठीक है, तो क्या इसमें क्या बेस केस इसका क्या हो सकता है? सबसे पहले इसका बेस केस सोचते हैं। अगर हमारे पास अगर n और m की वैल्यू 0 है देन रिटर्न 0, क्योंकि अगर उसका मल्टीप्लिकेशन भी करते हो तो हमें क्या रिटर्न, जो अगर m और 0 इंटू 0 करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाले? 0 ही मिलने वाले। लेकिन हमें इसमें क्या बोल रहा है कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज करना है। तो क्या हम अगर m और हम m की वैल्यूज भी 0, n की वैल्यूज भी 0, तब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें रिजल्ट भी क्या मिलने वाला है? 0 ही मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो बेस केस हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कि इफ अगर हमारी जो m की वैल्यूज है इक्वल इक्वल टू 0 है, या फिर और का कंडीशन लगाएंगे, अगर n की वैल्यूज इक्वल इक्वल टू 0 है देन हमें रिटर्न कर दो आप 0। देन रिटर्न क्या कर दो? 0, क्योंकि इसका एडिशन भी करेगा तो हमें रिजल्ट यही मिलने वाला है। दूसरा हमारे पास है रिकर्सिव कॉल। की रिकर्सिव कॉल इसमें क्या करने वाले हैं? तो रिकर्सिव कॉल लगाने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन टू नंबर, और मैं यहाँ पे n की वैल्यूज को डिक्रीज करने वाला हूँ। ऐसा क्यों करने वाला हूँ देखना। अगर हमारे पास टोटल नंबर क्या 5 टाइम्स, मैंने 5 टाइम्स जब n की वैल्यूज को मैंने मतलब m की वैल्यूज को 5 टाइम्स लिखा तो हमारे पास 15 मिल गया। अगर मैं लास्ट की पोजीशन का मान, जो अगर लास्ट की पोजीशन का काम हम करते हैं, बाकी का काम रिकर्शंस को दे देते हैं, क्योंकि रिकर्शंस के अंदर हम 3 स्टेप को फॉलो करते हैं, पहला तो बेस केस, दूसरा रिकर्सिव कॉल और तीसरा स्मॉल कैलकुलेशन। तो इसमें लास्ट का काम हम कर देंगे, बाकी का काम रिकर्शंस को दे देंगे। तो लास्ट अगर n की वैल्यू 5 है, अगर 5 माइनस 1 कर देंगे तो 4 तक का काम हमारा, 4 3 2 1 का काम हमारा रिकर्शंस करके देगा और 5 का स्टेप हम काम कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट का काम हम कर देंगे। अब यहाँ पे रिकर्सिव कॉल कर दिए और यहाँ पे मैंने लिख दिया n माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, इसका काम हमने कर दिया। अब लास्ट की पोजीशंस को हम केवल ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ऐड, इसको ns में स्टोर करवा लेते हैं और ns इक्वल टू मैंने क्या कर दिया? स्टोर करवा लिया। और बाकी बात स्मॉल कैलकुलेशन कर लेंगे। स्मॉल कैलकुलेशन के अंदर मैंने क्या करूंगा, इस हमें स्मॉल कैलकुलेशन में क्या चाहिए, जो लास्ट की पोजीशन मैंने जो छोड़ दिया है अपने लिए, वो अपने लिए हम उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम ये ऐसे कर सकते हैं क्या, रिटर्न हम m प्लस ns को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो क्या हमें रिजल्ट मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, क्योंकि अगर मान लो n की वैल्यूज क्या हमारा जो चलेगा 4 से चलेगा, क्योंकि अगर 5 माइनस 1 करेंगे तो ये 4 तक का काम हमारा रिकर्शन करके देगा। और लास्ट में मैंने क्या किया, एडिशन, मैंने m को ऐड कर दिया तो हमें रिजल्ट मिल गया। इसका कस्टम इनपुट देख लेते हैं क्या हमारा रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं। तो एग्जीक्यूट करवाए इसको, तो देख सकते हो हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो गए। तो इस तरह से हम अपने मल्टीप्लिकेशंस को बहुत ही इजी वे में सोल्व कर लेते हैं। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा किस तरह से हमारा रिकर्सिव, हमने रिकर्सिव के हेल्प से अपने मल्टीप्लिकेशंस को सोल्व कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इजी कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।